Hello, welcome to the Quality Education. This is the second video about tense. हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो लंबे समय पहले टेंस के बारे में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि प्रेजेंट जो सिंपल होता है उसको सिंपल या फिर इंडेफिनेट क्यों कहते हैं। अगर सिंपल इसको कहते हैं तो सिंपल क्यों कहते हैं और इंडेफिनेट कहते हैं तो इंडेफिनेट क्यों कहते हैं। वो सब चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करी थी। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको मार्क कर दूं कि वर्ब, नाउन, कुछ और भी जैसे क्लास 12 के लिए कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। अभी टेंस वाली जो सेकंड वीडियो इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ कि वर्ब में जितना भी इंट्रोडक्शन और बेसिक जानना था वो हो गया। अभी जो टेंस का जो बेसिक होगा आप ये बेसिक टेंस का क्लियर करोगे तब तक वर्ब का और नाउन का एक वीडियो और डाल दिया जाएगा, फिर आगे वापस टेंस का। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी का लेवल अप कर लेते हैं और साथ साथ में लेके चलते हैं। आज वाली क्लास में टेंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले में इंडेफिनेट के बारे में पढ़ा था, अभी इसमें कंटिन्यूज, परफेक्ट कंटिन्यूज और परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना कि पहले मैंने नाम लिया है परफेक्ट कंटिन्यूज। वो क्यों लिया है अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस को, किसी भी मान लीजिए टेंस को पढ़ रहे हैं तो उस टेंस को एक टाइमलाइन पे दर्शाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए ये आपकी जो लाइन है इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट को। किसको करेंगे? प्रेजेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छे से समझने की कोशिश करना। उसके बाद मान लीजिए ये आपकी लाइन है, इस लाइन में मान लीजिए आपने यहाँ पे दर्शाया है पास्ट को और यहाँ पे आपने दर्शाया है फ्यूचर को। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि सारे जो सिंपल होंगे यहाँ समझेंगे, यानी प्रेजेंट जो सिंपल होगा इंडेफिनिट होगा उसको यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद जो आपका कंटिन्यूज होगा इसको यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद परफेक्ट को यहाँ पे समझेंगे, यानी परफेक्ट कंटिन्यूज को, और परफेक्ट को समझेंगे लास्ट में। कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अब मान लीजिए अब सबसे पहले यहाँ पे बात प्रेजेंट की कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेजेंट, और प्रेजेंट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंडेफिनेट या फिर बात कर रहे हैं सिंपल की। ठीक है, अब सिंपल में आप सब ने पढ़ा होगा सिंपल से सेंटेंस की। यहाँ पे मैंने लिखता हूँ कि सबसे पहले या फिर नॉर्मल सा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आई लव म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई लव म्यूजिक, या फिर आई लव म्यूजिक, या फिर इसी में हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, या फिर राइटिंग। ये सब चीजें वो सब इसमें आ जाएंगी। आई लव म्यूजिक, आई लव सिंगिंग, आई लव राइटिंग। तो अब ये जो हमारी टाइमलाइन है इस पे हम किस प्रकार दर्शाएंगे कि मान लीजिए अभी जो हमारा टाइम है, या फिर इसमें मैं कह रहा हूं मुझे म्यूजिक पसंद है। बात तो प्रेजेंट की है कि मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन मुझे ये जो म्यूजिक पसंद है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कि अभी घंटे भर पहले मुझे पसंद आया है और इसको मैं मान ली हॉबी। घंटे भर पहले कोई चीज़ पसंद आई है, बस मुझे तो ये चीज़ लेनी है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ पसंद है। उस चीज़ को पसंद तभी करेंगे जब मिनिमम उस चीज़ का हमें पास्ट मौजूद होगा। उस चीज़ को पसंद तब सिर्फ देखने से, अच्छे लगने से उस चीज़ को पसंद नहीं कर सकते, मूर्ख हैं अगर वो करेंगे तो। लेकिन उस चीज़ को तब भी पसंद करेंगे जब हमें उसका मिनिमम पास्ट मौजूद होगा। फ्यूचर का तो पता नहीं होगा क्या होने वाला आगे, मिनिमम पास्ट मौजूद होगा। कोई बुक अच्छी लगती है तो वो बुक अच्छी तभी लगती है जब हमने उसकी कोई स्टोरी, कुछ एक आध लेसन अगर हमने पढ़ लिया है। मूवी अच्छी तभी लगती है, इंटरवल से पहले हमने आधी मूवी देख ली है, तब इंटरेस्ट बढ़ता है कि मूवी अच्छी है। तो उसमें मिनिमम पास्ट है, मौजूद होता है। इसलिए इसको टाइमलाइन पे हम क्या नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते। और किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार नहीं कर सकते, वो चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले वाले वीडियो में एग्जांपल से पढ़ा था, जैसे हम धरती पे रहते हैं। ठीक है, अगर धरती पे रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ही प्रकट हुए, धरती पे रहने लग गए हैं, बोल दिया कि धरती पे रहते हैं। नहीं, साल, 10 साल, 5 साल, 2 दिन, 10 दिन का हमारे पीछे इसमें पास्ट मौजूद है कि आज भी हम धरती पे रहते हैं, कल भी रह रहे थे, आगे भी धरती पे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कल जाके मंगल पे बस जाएंगे।
तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है कि इन चीज़ों को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे जाके टेंस की आगे की जो चीज़ें हैं, जो अब भी आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की बकवास बातें हो रही है इसमें, अभी तो आपके लिए कोई भी किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब को ना कोई मैन वर्ब है, तो वो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। 6 क्लास से शुरू किया था आपने हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और एकमात्र टेंस ही ऐसा टॉपिक है जो परफेक्ट किसी को नहीं आता, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, परफेक्ट नहीं आता। खुद ग्रामर बनाने वाले ग्रामेरियन हैं, उनके ही बस की बात नहीं, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं। तो ये चीज़ें लॉजिकली इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आई लव म्यूजिक, तो अगर हमें म्यूजिक पसंद है तो ऐसा नहीं है कि आज की पसंद है, म्यूजिक पसंद है, सिंगिंग, राइटिंग जो भी पसंद है, तो इन्हीं एग्जाम्पलों से सभी एग्जाम्पल ये लिखते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इस एग्जाम्पल को और थोड़ा बेटर समझते हैं। कौन से? एक एग्जाम्पल से, जैसे मैं बोल देता हूँ आई वेक अप, कि मैं जाग जाता हूँ। अगर रोज मान लीजिए आई वेक अप एट 7 AM डेली। अब मान लीजिए सुबह 7 बजे मैं रोजाना अगर जग जाता हूँ, सुबह 7 बजे अगर मैं जग जाता हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज जागने से मैंने बोल दिया कि मैं सुबह 7 बजे जाग जाता हूँ। अगर मैं ये बोल दूँ कि अभी राइट टाइम जो है, अभी मान लीजिए टाइम हो रहा है आपका 12:30 या फिर 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया। 9 अगस्त है, तो 9 अगस्त का जो टाइम है 1:30 बजे का या फिर 12:30 1 बजे का जो टाइम है, इसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये लीजिए ये प्रेजेंट का टाइम है। अभी टाइम है हमारा 9 अगस्त है, और 9 अगस्त का 12, 12:30, 1 जो भी आज बज रहा है, वो हम इसको प्रेजेंट की टाइमलाइन पे इसको शो कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन इसको शो नहीं कर सकते ना कि मुझे म्यूजिक पसंद है, ये प्रेजेंट है और यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया ना। ये तो पहले भी मौजूद था, पहले भी पसंद था और आज भी पसंद, आगे भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा तो रहेगा ना। अगर आज है तो अचानक आज शाम को खत्म नहीं होने वाला, आगे 2-3 दिन चल के तो रहेगा, इसे समझना आप। तो इसी प्रकार से अगर मैं 7 बजे डेली उठता हूँ, तो भैया सीधी सी बात है कि मैं 7 बजे कल भी उठा था, और अगर आज 7 बजे उठा हूँ तो ऑटोमेटिक आगे 2 दिन तो हमारा जो टाइम रूटीन सेट हुआ है, तो 2 दिन तो हमें आगे जाग आएगी ना 7 बजे, तो आगे भी तो उसमें फ्यूचर मौजूद होगा ना। तो यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रॉस जो नहीं है, ये क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस दिखा रहा हूँ, क्रॉस नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि अगर मैं 7 बजे डेली उठता हूँ, तो भैया कल भी उठा था, तो भाई सीधी सी बात है कल भी उठा था, तो वो लंबे पास्ट से उठता आ रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा पास्ट मौजूद है। और आज जो यहाँ पे दर्शाया है, तो आज तो उठा हूँ ही, तो आगे कम से कम 2 दिन 4 दिन तो उठूंगा, क्योंकि डेली का अगर रूटीन है, अगर हमारा खाना खाने का रूटीन 1 बजे का है, तो उसको हम कल से अचानक चेंज नहीं कर सकते। अगर भूख लगनी है तो वो 1 बजे लग जाएगी, 1 बजे के बाद मतलब हम क्या है उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। तो आगे फ्यूचर में अगर कभी चेंज करना पड़ेगा तो 5 दिन 7 दिन उसके बाद धीरे धीरे डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आज पढ़ने की स्टार्टिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, आज कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा घंटे बढ़ा के फिर उस टाइम को करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है कि ये जो चीज़ है कि पास्ट अगर इसमें मौजूद है, तभी ये बोल रहा है कि मैं 7 बजे डेली उठता हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि क्लास में कुछ स्टूडेंट आया लेट आया, कि आज लेट आते नहीं बोलेंगे तुम डेली लेट आते हो, 5 दिन 6 दिन 7 दिन से वो लेट आ रहा है, तभी बोलेंगे कि वो तुम लेट आते हो। या फिर हम धरती पे रहते हैं, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, तो ऐसा नहीं है कि बस आज निकल गया कल कहीं और से निकलेगा, परसों यहाँ से निकलेगा ना। ये बहुत सालों से, डिकेड्स से निकलता आ रहा है, सदियों से निकलता आ रहा है, कि पूर्व से निकलता आ रहा है, आगे यहीं से निकलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पास्ट मौजूद है, फ्यूचर भी मौजूद है, प्रेजेंट तो है ही, तो मिनिमम तीनों टाइम मौजूद है। इसलिए इसको इंडेफिनेट कहते हैं, जो पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको इंडेफिनेट कहते हैं। और इसलिए इसको क्या नहीं कर सकते, टाइमलाइन पे नहीं दिखा सकते, और एग्जैक्ट टाइम है उसको दिखा सकते हैं। आगे इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आगे का जो एग्जाम्पल है जिसको हम कंटिन्यूस से समझेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार एक कंटिन्यूस टेंस है वो कंटिन्यूस होता है, या फिर उसको कंटिन्यूस कहते क्यों हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ आई एम राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है, कि मैं एक स्टोरी लिख रहा हूं, ठीक है, स्टोरी, या फिर आई एम राइटिंग ए लेटर भी आप बोल दो। देखो राइटिंग है तो वो स्टोरी भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, कुछ भी आप चीज़ लिख रहे हो, बुक है,
बुक भी आप लिख रहे हो तो कोई चीज़ आप लिख रहे हो तो ये कंटिन्यूस में आती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला कि मैं पत्र लिख रहा हूँ या फिर मैं स्टोरी लिख रहा हूँ तो भाई उठाया पेन और ये लिख दी स्टोरी, ऐसा तो नहीं है ना। मूवी की जो शूटिंग है उसके लिए मैंने मान लीजिए स्टोरी लिखनी है तो उठाया पेन और ये होगी स्टोरी, 1 सेकंड के अंदर लिख दी, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं है तो इसको कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैंने 5 मिनट पहले 7 मिनट पहले कोई काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है, और वो अभी चल रहा है, किया था तो सीधी सी बात है 1 सेकंड के अंदर अंदर तो वो काम नहीं हुआ, तनक्षर अभी खत्म नहीं हुआ, वो काम कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चलेगा, तभी उसको बोलेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी फ्रेंड का कॉल आता है कि भाई क्या हो रहा है, फिर क्या कर रहा है, तो यही बोलेंगे कि खाना खा रहा हूँ। वापस 10 मिनट बाद कॉल आता है तो मतलब आप बोलेंगे बस हो गया, भी खा रहा हूँ, ठीक है। अब यही बोला कि हाँ भाई खाना खा रहा हूँ, 20 मिनट बाद कॉल आएगा तो कि हाँ भाई खा लिया है, वो चीज़ें आगे समझाओ कि खा लिया है, उसको परफेक्ट में लेके आएंगे, वो चीज़ें किस प्रकार लेके आएंगे। लेकिन अभी तो आप ये बोलोगे नहीं खाना खा रहा हूँ, तो वो खाना खा रहे हो तो अभी आपने कम से कम 1 आध रोटी तो साथ में खाई होगी, 1 आध रोटी खाई होगी तभी बोलेगी खाना खा रहा हूँ। अभी खाने बैठा हूँ तो यही बोलते खाना खा रहा हूँ, तो कंटिन्यू है काम, थोड़ा सा तो आपने कर लिया है और अभी बात कर रहे हो, ये कंटिन्यू है। इसको आप इस प्रकार इस टाइमलाइन पे दर्शा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट इसलिए लेके आया हूँ, तो पास्ट लेने के साथ साथ देखो यहाँ पे ये लाइन भी मैं शो कर रहा हूँ। इस लाइन का मतलब जैसे आप कोई भी संगीत बजाते हो, कोई भी म्यूजिक बजाते हो फोन में लैपटॉप में कहीं पे भी, तो ये उस जो आपका ऐप होता है उसमें ये लाइनें चलती है, ये लाइनें चलती है। हार्ट में जब आपको हार्ट की जांच करते हैं इसमें टेस्ट करते में ये भी लाइन चलती है, उसका मतलब हार्ट चल रहा है, कंटिन्यू है। ये सीधे आने का मतलब तो रुक गया ये, ठीक है, और इसका मतलब कंटिन्यू है, काम चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दर्शाया, ठीक है। तो आप देखिए कि इस यहाँ पे जो काम पास्ट में मैंने कोई करना स्टार्ट किया था वो अभी चल रहा है काम, ठीक है, कंटिन्यू है, और यहाँ तक कंटिन्यू है, ठीक है, तो काम कंटिन्यू है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटेंस कहते हैं। क्योंकि पहले काम करना स्टार्ट किया था 5 मिनट 2 मिनट 7 मिनट पहले, और अभी कंटिन्यू है, जारी है, वो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद मैं यूज करूँगा कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप सोचोगे कि किस प्रकार की बातें हो रही है, पहले तो आपने कंटिन्यूस यूज किया, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस, अब तो आपने सबने परफेक्ट पढ़ा है इसके तुरंत बाद, भाई कंटिन्यूस के तुरंत बाद आपने पढ़ा है परफेक्ट कंटिन्यूस ना, सीधा परफेक्ट पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। अब वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों यहाँ पे लेंगे, वो पहले थोड़ा बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा और बता दूँ आपको। जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, सेम सेंटेंस है, मान लीजिए आई, अब इसकी हेल्पिंग जो है ये सब बातें बाद में बताएंगे, लेकिन अभी मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई हैव बीन, फिर राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी बुक, या फिर जो भी है एक ही बात है, ऑब्जेक्ट कुछ भी, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस या फॉर, कुछ भी, ठीक है, सिंस या फिर फॉर, क्योंकि टाइम आपको दर्शाना है तो उसमें सिंस फॉर यूज करना पड़ेगा। तो स्टोरी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब आपने दिखा कि मैं 2 घंटे से कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे से ये काम कर रहा हूँ, और भी कुछ कि 5 साल से इस बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, ठीक है। मैं 2 महीने से कोई मूवी की स्टोरी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है। तो ये सब चीज़ें अब इसको कहाँ पे दर्शाएंगे, या फिर इसको पहले क्यों लेके आई हूँ, इसलिए लेके आया हूँ कि मान लीजिए आप कोई चीज़ परफेक्ट तो तभी कहेंगे, कि परफेक्ट को परफेक्ट तभी कहेंगे कोई काम पूरा हो चुका होगा, वो काम पूरा हो चुका है, ये काम पूर्ण हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब आधा तो पूरा हो चुका है, आधा बचा हुआ काम करना है हमें। किस प्रकार, देखो कि मान लीजिए हमें कोई पुस्तक कि बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से नहा रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ, या फिर 2 घंटे से कोई भी स्टोरी है वो लिख रहा हूँ। तो एक बुक पे लेके चलते हैं कि 20 पेज की कोई बुक है और 2 घंटे से मान लीजिए हम उसको पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये बात हमने इसलिए यूज ली क्योंकि 20 पेज की जो बुक है वो मान लीजिए या तो हमने 15 पेज पढ़ लिए, या मान लीजिए हमने 10 पढ़ लिए, लेकिन जितने जो पेज पढ़े हैं वो तो आपने परफेक्ट पढ़ लिए, वो तो आपने पूरे के पूरे कर लिए, पूर्ण कर लिए। लेकिन आगे जो बच्चे हुए 5 3 7 2 आधा पेज भी मान लीजिए आपका है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो आपका पढ़ना जारी है, कंटिन्यू है। इसलिए दोनों टेंस साथ मिल के आए हैं
कि कुछ तो काम कर लिया है, कुछ होना बाकी है, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि कुछ काम कर लिया है और कुछ हो रहा है। इसलिए इसको मान लीजिए थोड़ा सा लंबा पास्ट इसमें आ जाता है, और थोड़ा सा लंबा पास्ट लेके इसको चलते हैं प्रेजेंट तक, और ये काम चल रहा होता है, और इतना काम तो पास्ट वाला हो गया कंप्लीट आपका, और बाकी जो है ये आप अभी कर रहे हो, कंटिन्यू आपका ये काम है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। और इसको थोड़ा पहले लेके आए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी हर चीज़। नहीं आई तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, रटने की कोई चीज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परफेक्ट कंटिन्यूस पहले इसलिए लिखा और पहले इसलिए इसको लेके आया हूँ, क्योंकि आप कहीं पे जा रहे हो, जयपुर दिल्ली कहीं पे जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1 मिनट का रास्ता है 1 मिनट में आप चले जाओगे, उसको टाइम लगेगा कम से 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे, तभी आप बोलोगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अभी कार्य प्रगति पे, आपने घंटे भर पहले यात्रा की थी और घंटे भर आपकी और रहेगी यात्रा, इसलिए वो काम आपका वो तो जारी है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो काम है, आपने अब तक का ये काम तो कर लिया, मान लीजिए कंप्लीट। अब इसको साथ साथ में थोड़ा होना इसलिए दर्शाया है क्योंकि अभी जो बाकी बचा हुआ जो काम है ना, मान लीजिए इतना तक हो रहा है, अभी तक ये तो और करना तो पड़ेगा ना, और ये जो काम है ये आपका कंटिन्यू रहेगा। आप इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, अगर ऐसा आपके समझ में ना आए तो मान लीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें बहुत सारा, तो मान लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट है, और बहुत सारा पास्ट होने के बाद ये जो आपका काम है ना, ये यहाँ पे होना है, इसको आप यहाँ पे दर्शा सकते हो। बचा हुआ काम प्रेजेंट में होना है, और जो हो गया वो हो गया क्या आपका परफेक्ट, जो हो गया तो परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है आपका। और अभी जो काम है वो प्रेजेंट में होना है, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। ये ऐसे अच्छा रहेगा आपको। अब आगे वाला जो समझाऊँ मैं आपको वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसको यहाँ पे रफ करके मैं आपको परफेक्ट जो है कंटिन्यूस समझा दिया, और परफेक्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट को अच्छे से समझना, फिर वापस एक बार इनको रिकॉल करेंगे। जैसे देखो कि परफेक्ट है, और परफेक्ट में मैंने लिख किया आई हैव रिटन ए स्टोरी, ठीक है, आई हैव रिटन ए स्टोरी, कि मैंने एक स्टोरी लिख ली है या फिर मैं एक स्टोरी लिख चुका हूं। अभी जो सबसे पहले हमें कोई चीज़ पसंद था, मुझे म्यूजिक, अब इनको समझना एक बार कि मुझे म्यूजिक पसंद था, कोई चीज़ हमें पसंद थी पहले, तभी तो हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। हमें राइटिंग पसंद थी, जिसको हम इस पे क्या नहीं कर पाए, टाइमलाइन पे शो नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पहले भी पसंद थी, आज भी पसंद है, आगे भी पसंद ही रहेगी, इसलिए। और इसके बाद हमने इस काम को करना जारी किया, स्टार्ट किया हमने काम को, तो काम को करना स्टार्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उठाई, जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पहले मैंने हेलो वेलकम वाली जो चीज़ बोली, तो उसको कम से कम 10-15 मिनट हो गए, तो वो अभी कंटिन्यूस है। जैसे ही बंद कर दूंगा तो वो काम परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, बंद करके डाल के आपके पास पहुंचा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो काम परफेक्ट है। लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि कोई आएगा मेरे पास कि बस 10 मिनट रुक जाए, फिर पिछले 10 मिनट से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट तो इसको बोलूँगा जब ये काम हो जाएगा कंप्लीट आपका, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे परफेक्ट को बाद में लेके आया हूँ। या फिर इसको इस तरह से समझिए आप, जैसे आप किसी शादी ब्याह पार्टी में जा रहे हो, आपकी वाइफ सिस्टर कोई भी आपको बोले कि जल्दी से चलो, चलना है पार्टी में, तो आपने सारे कपड़े पहन रखे हैं, सिर्फ शर्ट ऊपर नहीं है, बनियान में हो कि हाँ चलो चलते हैं, तो अब भी सामने वाला यही तो कहेगा पागल हो क्या, कुछ बाल वाल वगैरह बना के आओ, सूट वूट में आओ, ऊपर शर्ट तो पहन के आओ। तो आप जाते हो तैयार होके आते हो, तैयार होके आते, बाल वाल वगैरह बना सूट पैंट पहन के आते हो, तो आते ही सामने वाला कहना कि परफेक्ट, अब चलते हैं, तो वो काम आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास कोई कमी नहीं है, अब आप में कोई कमी नहीं है, आपने वो काम कर लिया कंप्लीट, आप उस चीज़ के लिए परफेक्ट हो, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस पहले और परफेक्ट बाद में। क्यों? क्योंकि अभी हमें चीज़ जो पसंद थी उस चीज़ पे हमने काम करना स्टार्ट किया, तो पिछले 2 मिनट से तो हमने काम करना कम से कम स्टार्ट किया ना, ऐसा तो है ही नहीं कि बस हो गया काम, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये समझना अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने वो काम करना स्टार्ट किया, तो उसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि काम जारी भी हो रहा है, करना स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब वो चीज़ मैंने बताई कि थोड़ा काम हो चुका है, जो भी काम था 10%, 20%, 60%, 40% काम परफेक्ट है, उसको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ जो काम है, तो ये तो हो गया परफेक्ट, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें रनिंग नहीं है। और बचा हुआ जो काम है इसमें हमें दिखानी पड़ेगी रनिंग, तो आगे बच्चे वाला काम हमें करना पड़ेगा, जो बच्चा हुआ काम है वो।
आगे आई हैव रिटन ए स्टोरी की मैंने एक स्टोरी है वो लिख ली। तो यहाँ पे आपको देखने से अब समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि बहुत सी कंपटीशन की बुक है वो जो भी जहाँ पे भी आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले इंडेफिनिट सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे? उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस यूज नहीं करना, आपको समझने के लिए आपको पहले परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना है, उसके बाद परफेक्ट यूज करना है। क्यों? कि काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, 7 घंटे से कर रहा हूँ, 10 घंटे से कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तो नहीं बोलेंगे ना कि 10 घंटे से कहानी लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे, तो ये तो पूर्ण हो गया, तो ये तो काम अभी जारी है, थोड़ा पहले पीछे से कर रहे थे और अब भी हम क्या कर रहे हैं उस काम को कर भी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार दर्शाया इसको। अब आई हैव रिटन ए स्टोरी, तो मैंने एक स्टोरी लिखी है, तो मान लीजिए सबसे पहले मुझे स्टोरी पसंद थी और उसके बाद मान लीजिए वो स्टोरी मैंने लिखना स्टार्ट की और लिखना स्टार्ट की, वो काम कंटिन्यू भी रहेगा, लेकिन अब वो काम है ना वो काम हो गया पूर्ण, ना तो ये ऐसा है, ठीक है, ना तो ये ऐसा है, ना कोई लाइन चल रही, ये काम पूर्ण हो गया, तो ये काम हो गया। अभी तो ये इस स्टोरी को, पुस्तक को, मूवी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, ये काम हो गया, कंप्लीट है, नहीं करना इसको। तो कहीं से हमने करना स्टार्ट किया था, तो इसको ऐसे नहीं दर्शाएंगे क्योंकि ये तो है आपका परफेक्ट और यहाँ पे तो और करना था, अब यहाँ पे नहीं करने, काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए सिमिलरिटी भी होती है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में थोड़ी सिमिलरिटी होती है। वो किस प्रकार होगी जब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल को, क्योंकि अभी तो तब तक ये आपके कंप्लीट हो जाएगा और पास्ट सिंपल में पढ़ा दूंगा, फिर दोनों में कंपेरिजन कर लेंगे, वो सिमिलरिटी दिखा देंगे, तब थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, कि इसको टाइमलाइन पे नहीं दर्शा सकते कि मुझे कोई चीज़ पसंद है या फिर मैं डेली ऐसा करता हूँ, तो डेली ऐसा करता हूँ मतलब आप भाई पीछे से करते थे ऐसा काम, ठीक, आगे भी करोगे, तो इसको इस पे टाइमलाइन पे तीनों में दर्शाएंगे, इसलिए इसको इंडेफिनिट कह रहे हैं। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस यूँ कहते हैं, क्यों कि हमने काम करना स्टार्ट किया था मिनट 2 मिनट पहले, कि काम ऐसा नहीं है कि भाई आपको पुस्तक लिखनी है तो ऐसा बोलेंगे हाँ भाई लिख रहा हूँ, भाई आपको अभी आना है स्कूल आना है, हाँ अभी भी आ रहा हूँ रास्ते में, ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल आना है पर कट हो गए आ गए, ठीक है, तब तो ये होगा ना आ गए। कंटिन्यूस है मतलब भाई 5 मिनट पहले अब चलना स्टार्ट किया था स्कूल के लिए, अभी 5 मिनट और लगेंगे, कम से कम 10 मिनट में ये काम जारी रहा था, काम 10 मिनट तक जारी रहा था पूर्ण, अब वो आया जाके, ठीक है। तो अभी हम ये काम कर रहे हैं, फिर बोलेंगे कि 10 मिनट से मैं ये काम कर रहा हूँ, 20 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, 20 महीने से कर रहा हूँ, क्योंकि किसी स्टोरी लिखनी है किसी मूवी की, वो 1 दिन में 2 दिन में तो नहीं लिखी जाएगी, कम से कम 5 दिन 7 दिन 10 महीने लगेंगे। किसी मूवी की जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, शूटिंग है, उस शूटिंग को कम से कम साल भर भी लग सकता है। तो ऐसा बोलेंगे कि पिछले साल से या फिर 2 साल से मैं मूवी की जो भी शूटिंग है वो कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब 2 साल से कर रहा हूँ, तो मान लीजिए बच्ची से 2 दिन की है, तो बचने वाली जो 2 दिन का वो तो हमें करनी पड़ेगी ऐसे, और पीछे वाली हमारी है कंप्लीट, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। समझ में आया होगा। और परफेक्ट जो है ये पूर्ण हो चुका है भाई, एकदम परफेक्ट है काम, हाथ भी नहीं लगाना, इसको किसी प्रकार का कुछ शो नहीं करना, ये काम है आपका परफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ टाइमलाइन के जरिए जो चीज़ आपको समझाई है वो अच्छे से समझ में आई है, कहीं पे भी आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की और देखने की अगर कोशिश करते हो तो। ये सब चीज़ें एग्जाम्पल से तो हो गई, अभी जो आपकी जो चीज़ें बतानी है वो ऐसे कि अगर ये जो टेंस है इसमें एरर, ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें सीखने के पर्पज से, आपको चीज़ कभी का आप भूलो नहीं, लॉजिक से इन चीज़ों को याद रख सको। लेकिन अगर आप ये सीखने के पर्पज के अलावा अगर एरर डिटेक्शन आपको करना है, एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से उस लेवल की अगर आप बात करें तो ठीक इस प्रकार से जो चीज़ें पढ़ी थी वही उसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को याद करवाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर एक चीज़ है अच्छे से समझ में आई। ठीक है, तो आप देखना वीडियो को बिना स्किप किए लंबे समय तक पूरा देखना, जब तक वीडियो चलता है तब तक। प्रीमियर अगर आप नहीं देख रहे हो तो भी फिर आप इसको आगे वाले पार्ट में या फिर हमेशा जो भी क्लास देखते हो पूरा देखने की कोशिश करना, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी तो ये नॉर्मल डेफिनेशन जो कभी आप भूलो नहीं कि इन चीज़ों को क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का जब आपको क्यों आ जाएगा तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी जो चीज़ पढ़ेंगे वो ऐसे पढ़ेंगे कि अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हमेशा याद रहेगी, हेल्पिंग वर्ब है वो याद रहेगी, किस प्रकार से चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी है वो सब चीज़ें मैं अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। अभी आगे वाली स्लाइड में अच्छे से हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी पीछे वाली जो आपको चीज़ दिखाई थी कि किस प्रकार इन चीज़ों को एक टाइमलाइन पे शो कर सकते हैं, वो टाइमलाइन समझने की कोशिश करना। अब जो चीज़ें हैं कि जो आपका प्रेजेंट सिंपल या फिर जो आपका इंडेफिनेट जो होता है, ठीक है, सिंपल या फिर आपका जो इंडेफिनेट है
उसकी डेफिनेशन, किस प्रकार से इसका यूज़ हो सकता है, हेल्पिंग और मैन वर्ब किस प्रकार से हो सकते हैं, वो सब चीज़ें। कि इसमें अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो इस टेंस को, कि हर टेंस में आप 4-5 प्रकार के सेंटेंस भी पढ़ेंगे, वो चीज़ें तो ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो वो ऐसा नहीं कि आप ऐसा पढ़ रहे थे कि आपके 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 या 5 सेंटेंस पढ़ेंगे। बचपन से 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, अब लॉजिक से पढ़ना है इनको, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप सब जानते हो, लेकिन थोड़ा यूज़ करना, इनमें एरर डिटेक्शन करना आपके लिए ईजी नहीं है, तो वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनेट पढ़ते हो, जिनको मैं समझा चुका हूँ कि प्रेजेंट सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं या फिर इंडेफिनेट को इंडेफिनेट कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं वो समझा चुका हूँ, थोड़ा यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की थी। तो इनको अगर समझें कि प्रेजेंट सिंपल को अगर पढ़ रहे हैं, तो इनमें अगर पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चीज़ सिंपल दी हुई है जिसमें किसी प्रकार का नहीं मौजूद ना हो, किसी प्रकार का क्यों, कब, क्या, कहाँ प्रश्न ना उठता हो, ऐसे सेंटेंसों में, ऐसा अगर सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ मिले, हमारे पास अगर हो, तो उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट का, जो भी हमारे पास सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ हो या फिर जो भी अगर है वो हमें यूज़ करना है। उसके साथ हमें यूज़ करनी होगी वर्ब, और वर्ब की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म यूज़ होगी। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आप सब्जेक्ट होगा आपका और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब इसको आप इस प्रकार से आगे के लिए समझ सकते हो, क्लियर यहीं पे कर सकते हो। किस प्रकार कि अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हो, आप उस प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे चीज़ें बाद में, और पास्ट भी आप उसके बाद पास्ट भी आप पढ़ रहे हो तो उसमें पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन उसमें एक वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है, कैसे समझाऊंगा। और फ्यूचर में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यानी 2/3 से बहुत पास हो रहा है कि ज़्यादा जो यूज़ है सारे तीनों टेंसों में, ये जो सिंपल जो इनके हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितनों की सिंपल होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन एक पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन वो थोड़ी सी नाम मात्र यूज होती है। वो कैसे यूज होती है, जब पास्ट पढ़ेंगे तब यूज करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसलिए जो सिंपल है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब अगर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर यूज हो रही है और सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर हो, अगर एक वचन हो, सिंगल व्यक्ति हो, तो सिंगल व्यक्ति में उस वर्ब के साथ एस या ई एस या फिर आई ई एस लगा देते हैं, उसके हिसाब से जो रूल आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस क्लास में या फिर आगे वाली क्लास में मैं आपको कभी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, तुरंत बाद क्या लग जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एस या ई एस तभी लगेगा जब कोई भी सब्जेक्ट है फिर जो आपकी नाउन है वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, तभी क्या लगेगा, एस या ई एस, आई एस लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट या फिर नाउन आपके मान लीजिए प्लूरल है, तो उसमें ये कंडीशन लगेगी कि सब्जेक्ट तो आपका है ही, कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपका है ही, उसके बाद वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, लेकिन किसी प्रकार का एस या ई एस उसमें काम में नहीं आएगा। ये सब चीज़ आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। सिर्फ एस या ई एस की मान लीजिए समझो फिर भी कि एस, ठीक है, एस में सिंगुलर, एस या ई एस आई एस में एस हो रहा है, ठीक है। लॉजिक से अगर याद ना रहे तो लॉजिक से इस प्रकार, ट्रिक से इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सिंगुलर में एस 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 आ रहा है तो एस या ई एस में इनके साथ भी एस या ई एस ही लगेगा, एस ई एस आई एस ये भी, ठीक है। अच्छे से इनको याद करना। और उसके बाद प्लूरल में एस ए एस कहीं पे नहीं है तो प्लूरल के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी कब तक, जब किसी भी प्रकार में वाक्य में नेगेटिविटी नहीं हो, अगर नकारात्मकता वाक्य में नहीं हो कि मैं ऐसा काम ये नहीं कर रहा, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं गाँव नहीं जाता, मैं पुस्तक नहीं पढ़ता, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें होनी चाहिए सिंप्लिसिटी और उसमें आपकी वाक्य में होनी चाहिए पॉजिटिविटी, ठीक है, सकारात्मकता होनी चाहिए कि जो काम, जो सेंटेंस जो भी करता होगा वो काम करता हुआ होना चाहिए, वो काम उसके पक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेगेटिविटी की, अगर कहीं पे भी उस सेंटेंस में नेगेटिविटी आ जाती है, फिर नेगेटिव जिसको बोलते हैं नकारात्मकता आ जाती है, या फिर किसी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, और अगर प्रश्न पूछता है, ठीक है, अगर प्रश्न भी पूछता है तो उसमें आपको करना है हेल्पिंग वर्ब का यूज। और आपकी हेल्पिंग जो वर्ब होगी,
एक तो करना यूज़ हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब तो आपकी है ही। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको डू और डज दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज़ करना है। और बात करेंगे मेन वर्ब की, तो वो मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब इनमें लग रहा है डू डज, और फिर भी आप समझना कि एस या एस क्यों नहीं लगेगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू लगेगा या फिर डज लगेगा। इनमें से आप समझो कि यहाँ पे आप सिंगुलर के साथ यूज कर रहे थे एस या ईएस, तो यहीं पे भी आपके लग रहा है ईएस, तो इसलिए यूज होगी सिंगुलर के लिए। तो जो भी सिंगुलर होगा सिंगुलर के साथ यूज होगा डज, और प्लूरल के साथ किसका यूज होगा, डू का। इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेन वर्ब है वो हमेशा सीधी और एकदम सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसी प्रकार का एस या एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एस या एस लगने का काम हो रहा है डू और डज के साथ, जिसमें से डज है वो इसको ईएस मान लेते हैं और वो लगेगा इनके लिए। अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी रहेगा, कहीं कभी भी नहीं बोलोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेगेटिविटी इसमें मौजूद होनी चाहिए, इंटरोगेटिव यानी प्रश्न भी उसमें होना चाहिए। यानी जब आप पुस्तक पढ़ रहे हो कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं अगर सिंगुलर है और प्लूरल है उसके हिसाब से आप लगाइए एस या ईएस, और इसमें किसी भी प्रकार का नोट वोट नहीं है, तो आप मतलब सीधा सिंपल सा ये फॉर्मूला काम में लीजिए। और इसमें अगर नोट है कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या वह मंदिर जाता है, क्या वह खेल खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह नाचता है, तो इसमें अगर ऐसे प्रश्न कर रहा है तो उसमें डू या डज का यूज़ करो। अगर वह है यानी सिंगुलर है तो डज का यूज़ करो, अगर प्लूरल है तो डू का यूज़ करो। बाकी वर्ब की हमेशा और फर्स्ट फॉर्म आपको दी मिलेगी, और इन्हीं के आधार पर आपके क्या मिलेंगे, एरर डिटेक्शन मिलेंगे। इन सब चीज़ों से जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक क्लास ऐसी लेके आऊँगा जिनमें आपके लिए एरर डिटेक्शन या फिर एरर वाले पार्ट कुछ 20-30 MCQ क्वेश्चन उठाऊंगा, जिनमें से आपको भी हल करने हैं बाद में। इसके बावजूद जैसे ही क्लास से 3, 4, 5, 7 10 की क्लास हो जाएगी, 5-7 क्लास आपकी वर्ब की हो जाएगी, उसके बाद हर वीडियो में 10 या फिर 15 ऐसे रूल आपके लिए लेके आऊँगा। कम से कम 15-20 क्लास होंगी उन रूलों की, जो आपके लिए शॉर्ट से होंगे, अच्छे से आपको वो समझने हैं। इंग्लिश ग्रामर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने वाले रूल अच्छे से छांट के मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसी प्रकार से हर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लॉजिक से हर चीज़ें जो लंबे समय तक याद रहे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपने देखी है, पहले अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ी थी या फिर पढ़ी थी, तो अगर आपने अब पढ़ ली है तो लंबे समय तक आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, एक बार या फिर 2 बार देखने मात्र से ही। तो अच्छी से आपको चीज़ समझने की कोशिश की, हर चीज़ को टाइमलाइन पे दर्शा के यहाँ पे आगे जो इनके रूल हैं कि कहाँ पे टेंस का यूज़ होता है, कहाँ पे टेंस का यूज़ नहीं होता, इनकी एडवर्ब है, वो आगे वाले वीडियो में और उसके साथ साथ बाकी बचे हुए तीनों टेंस है वो कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक आप इस क्लास को कंप्लीट देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक में कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा। अगर उसमें आप लेवल अगर हाई करेंगे तो उस लेवल में सब चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।